हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 माय एसक्यूएल। सो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय माय एसक्यूएल? सो माय एसक्यूएल को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि डेटा क्या होता है। कोई भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्कूल है, हॉस्पिटल है, कोई शॉप है, फैक्ट्री है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना डेटा उसमें रखना पड़ता है, वो स्टोर करता है। जैसे कि स्कूल में स्टूडेंट्स का डेटाबेस होता है, स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर, उसका एडमिशन नंबर, उसकी फीस की डिटेल्स, उसका एड्रेस। हॉस्पिटल में पेशेंट का एड्रेस एंड पेशेंट की डिटेल। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको रिक्वायर क्या चाहिए? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि वो उसमें डेटा को स्टोर कर सके, मैनेज कर सके। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं माई सीक्वल, जो कि एक ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटा को मैनेज करता है माई एसक्यूएल। नाउ अब डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? डेटा वो चीज होती है जो कि अनप्रोसेस्ड है। जैसे कि आपका कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी नंबर है, कोई भी इमेज है, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो, जो कि अनप्रोसेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने डेटा डाला हुआ है, ट्रेन 9 AM दिल्ली मुंबई। तो इस डेटा से आपको क्या पता चल रहा है? कुछ नहीं। ठीक है, कि क्या है, ये किस बारे में है। लेकिन अगर मैं इसी डेटा को इस फॉर्म में लिख दूं कि द ट्रेन विल डिपार्ट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एट 9 AM। ट्रेन डिपार्ट होगी मुंबई से दिल्ली 9 AM, और द ट्रेन विल डिपार्ट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एट 9 PM। तो फिर इससे आपको कुछ मीनिंगफुल पता चल रहा है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है, मतलब जो आपका रॉ चीज है, अनप्रोसेस्ड है, तो वो डेटा है। अगर वो चीज प्रोसेस्ड है, उससे आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, डेटा की एक फॉर्म है, तो वो हम इंफॉर्मेशन कहेंगे उसे। नाउ कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटा का प्राइम सोर्स है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा एक मेन चीज होती है। तो उस डेटा को मेंटेन करने के लिए इतना अमाउंट ऑफ लार्ज डेटा सेट होता है। अगर मैं आपका स्कूल का एग्जांपल लूं, तो स्कूल में कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं? 4,000 5,000 स्टूडेंट। उन सब का डेटा रखना, तो आजकल तो हर चीज कंप्यूटराइज है। तो सारा डेटा मेंटेन करना तो कैसे कर सकते हैं? डेटाबेस के थ्रू। तो हर एक स्कूल का एग्जांपल लेके चल रही हूँ, क्योंकि हर एक स्कूल का एक डेटाबेस है। तो क्या करते हैं? डेटाबेस क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसको कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ताकि आप उसको एक्सेस कर सको, रिट्रीव कर सको, और उस डेटा को यूज कर सको। ठीक है, अगर आज की डेट में मुझे ये पता लगाना है कि कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का एड्रेस क्या है। यस, तो मैं जस्ट अपने डेटाबेस में स्टूडेंट का एडमिशन नंबर डालूंगी, तो स्टूडेंट का मुझे सारी डिटेल्स मेरे सामने होंगी, जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ एडमिशन नंबर। तो एग्जाम्पल डेटाबेस का, जैसे कि स्कूल लाइब्रेरी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। स्कूल लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, सबकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, सब्जेक्ट्स होते हैं, और डिफरेंट शेल्फ होती है जिसमें की बुक्स रखी होती है, और उनमें बुक्स पे नेम होता है। जब भी कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर बुक को सर्च कर रहा होता है, तो उसको वो इजिली लोकेट कर सके। तो इसलिए सिमिलर वे हम डेटाबेस में भी जो अपना डेटा है, लाइब्रेरी में आपका शेल्फ में डेटा स्टोर होता है, यहाँ पे डेटा आपका स्टोर होता है टेबुलर फॉर्म में, इन डीबीएमएस। डीबीएमएस मींस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि वो स्टोर कर सको, आप एक्सेस कर सको, मैनिपुलेट कर सको, और अपडेट कर सको। तो ये सारी टर्म्स हम आगे देखेंगे, ये क्या टर्म्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले आपने देखा डीबीएमएस, ये है आरडीडीएमएस। RDBMS stands for Relational Database Management System. It is similar to database DBMS that stores information in the form of related table. यहाँ पे क्या होता है? इंफॉर्मेशन स्टोर होती है टेबल्स की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे हम टेबल्स को कनेक्ट करते हैं, कोई रिलेशन होता है टेबल के बीच में। ठीक है, अब कैसे देखते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं, रिलेटेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। अब टेबल क्या होता है? टेबल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। टेबल में क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन देता है कोई भी आइटम का, जो कि टेबल में होता है। रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये आ गया
अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा क्या-क्या होता है। तो आप देखिए आगे देखो। नाउ टेबल, टेबल क्या होती है? ये एक टेबल है। क्या होता है? टेबल एक इंफॉर्मेशन एक प्लेस है जहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है डेटाबेस में। सो टेबल सबसे पहले क्रिएट होता है। टेबल्स आर यूज्ड टू कीप द डेटा टैबुलेटेड। तो ये आपकी रोज है। यहाँ पे देख रहे हो? तो ये इस वे में दीज आर रोज एंड ये जो स्टैंडिंग पोजीशन में दीज आर कॉलम्स। तो मतलब कॉलम 1 आप कहोगे रोल नंबर को, कॉलम 2 स्टूडेंट्स नेम, कॉलम 3 क्लास, कॉलम 4 इंग्लिश। तो दिस वे दीज आर कॉलम्स और ये आपके रोज है। रो 1 राहुल सिंह 10 ए 70 65 95। रो 2 प्रिया गुप्ता 10 ए 82 75 85। तो ये आपकी रो 2 है। तो इस टेबल में स्टूडेंट टेबल में आपकी 7 कॉलम्स है और 5 रोज हैं इंक्लूडिंग हेडिंग। ठीक है। अब ये यहां से हेडिंग से स्टार्ट करो। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो। ठीक है। अब आता है रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्ड किसी भी टेबल की जो रो होती है, यहाँ पे आप देखो किसी भी टेबल की जो रो होती है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन की स्टोर करता है। और रिकॉर्ड को हम रो भी कह सकते हैं, एंटिटी भी कह सकते हैं और टपल भी कह सकते हैं। तो यू कैन सी द हाइलाइटेड रोज। यस। नाउ फील्ड क्या होता है? फील्ड इज अ कॉलम इन अ टेबल। फील्ड कॉलम होता है टेबल में जो कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विद इन अ रिकॉर्ड स्टोर करता है। फील्ड टेबल की क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डेटा का फील्ड। इसको आप कॉलम भी कहते हो या फिर एट्रीब्यूट कहते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। कॉलम फील्ड को हम दूसरा नाम क्या है? फील्ड का दूसरा नाम कॉलम है और यह एट्रीब्यूट है। रो का दूसरा नाम रो है, एंटिटी है या फिर टपल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपको फील्ड शो कराए हुए हैं यहाँ पे। तो जो आरडीबीएमएस होता है, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उनमें कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि ओरेकल, विजुअल फॉक्स प्रो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, लाइब्रेरी ऑफिस बेस, माई एसक्यूएल। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपके आरडीबीएमएस से रिलेटेड है। आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं, बट यहाँ पे इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं माई एसक्यूएल। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि माई एसक्यूएल की कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, आप कैसे इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।